हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल संपूर्ण ज्ञान केंद्र में। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप दुरुस्त होंगी। तो आज हम लेक्चर 7 घटना चक्र बुक साइंस बायोलॉजी का लेक्चर 7 पाचन तंत्र शुरू करने जा रहे हैं। पहले इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। पाचन किसे कहते हैं? विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे एंजाइम और रासायनिक क्रियाओं के थ्रू उस पदार्थ को छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख गुहा, मुख ग्रासन गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, आंत, मलाशय तथा गुदा आहार नाल के प्रमुख भाग है। ये आहार नाल का भाग है। कौन कौन? गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, आंत, मलाशय और गुदा, ये आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। जिह्वा यानी जीभ के क्षेत्राकार परिकोटीय तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में इसका अग्र छोर यानी आगे का मीठा स्वाद बताता है। जीभ में आगे का हिस्सा मीठा बताता है, पीछे का हिस्सा कड़वा और पार्श्व किनारे का हिस्सा खट्टा बताता है और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ये आता है बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन। लार का श्रवण लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय, इसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है लार का पीएच। यह हल्की अम्लीय होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सकता है। लार में टाइलिन होता है यानी लारीय एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा मुख्यतः माल्टोज में तोड़ता है। हमारे मुख गुहा से ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आते हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। यानी जो लार में हमारा लाइसोजाइम होता है वो क्या काम करता है? जीवाणुओं को ख़त्म करता है, नष्ट करता है। जो हमारे भोजन के साथ जीवाणु चलाते हैं उसे ख़त्म करने का काम करता है। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है और लाइसोजाइम क्या करता है? तो ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों लारीय एमाइलेज तथा अग्न्याशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाते हैं। जो एमाइलेज है ये लार ग्रंथि में पाया जाता है तथा लार ग्रंथि तथा अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। मीन्स एमाइलेज का पाचन लार ग्रंथि और अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। यकृत नामक शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से युक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका जो भार होता है 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं
कौन कौन क्रियाएं हैं यकृत का? ये यकृत जो होता है यानी हमारा लीवर, वो पित्त का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, यकृत करता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि करता है। कौन? तो यकृत पित्त का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, यकृत करता है ऐसा। प्रोटीनों का उत्पादन करता है, फिर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है हमारा यकृत। पित्त क्या होता है? पीले, हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय जिसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है, तरल होता है पित्त। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है, लेकिन निर्माण कहाँ होता है? निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है। पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है और भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्रावन होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वशीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन से प्रोटीन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। वह अमीनो अम्ल का निर्माण मुख्यतः अमीनो पेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज जैसी पेप्टिडेज एंजाइम द्वारा होता है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय होती है। इससे अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्न्याशय रस भी कहते हैं तथा ये क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। किसमें? अग्न्याशय में। इसलिए अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय द्वारा ही किया जाता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होता है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पोषक तत्वों का अवशोषण प्रमुखतः यही होता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र यानी जेजुनम तथा शेषांत्र यानी इलियम में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जिसकी वयस्क में कुल लंबाई 6 to 7.6 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। बड़ी आंत का बात हो रहा है, 3 भाग में विभाजित होता है, सीकम, कोलन व मलाशय। ग्रहणी की श्लेष्मा की इस कोशिकाएं द्वारा सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन क्राइम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होती है, जो कि जठरीय स्रावन, क्षुद्रांत या आमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंड्रोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ यानी अपेंडिक्स या कृमि रूप
परिशेषिका की लंबाई लगभग 8 to 10 सेंटीमीटर होती है, जो एक अवशोषी अंग है, अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है। यह बड़ी आंत यानी बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। अब हम ये डायग्राम में आए। जीभ यहाँ दिखाया गया, ये जीभ हिस्सा है, ये मुख है। मुख का काम क्या है? लार श्रावण करना। और टाइलिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज, इसमें एंजाइम जो होता है दो प्रकार का होता है, टाइलिन और इसमें लारीय एमाइलेज होता है। एमाइलेज एंजाइम होता है और टाइलिन एंजाइम होता है। ग्रास नली के थ्रू पहले भोजन जीभ में आया, फिर ये मुख में गया, फिर ये ग्रास नली के थ्रू भोजन को आमाशय तक ले जाता है। कौन? ग्रास नली। फिर डायफ्राम में आता है हमारा भोजन, फिर आमाशय में आता है हमारा भोजन। यहाँ पे क्या क्या होता है? तो HCl होता है आमाशय में, पेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन के थ्रू ही प्रोटीन का पाचन होता है। फिर छोटी आंत में आया ये हमारा भोजन, छोटी आंत में आया, फिर बड़ी आंत में आएगा, पहले छोटी आंत में आएगा। यहाँ छोटी आंत में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एमाइलेज जो हमारा है मुख में ही स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। छोटी आंत में पूरी तरह पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और मुख में आंशिक पाचन होता है। यहाँ वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पचे हुए पोषक पदार्थ का अवशोषण भी यहीं पे होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और गुदा में मल परित्याग होता है। इधर देखो, पित्ताशय में क्या होता है? वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडारण। जो यकृत में पित्त बनता है ना लीवर में, वो पित्त का भंडारण होता है और वसा का इमल्सीकरण होता है। यकृत पित्त का उत्पादन, हाँ अभी बताएं, यकृत में पित्त का उत्पादन होता है। और क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, और अग्नाशय में अग्नाशय रस का पाचन होता है। ये अपेंडिक्स है, ये दिखाया गया, ये अपेंडिक्स है। हम पाचन के ऑब्जेक्टिव कब करेंगे? पाचन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीभ का स्वाद नहीं है? ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है। देखो 2023 में पूछा गया था। मीठा है, नमकीन नहीं, आई थिंक कड़वा है। ऑप्शन के थ्रू देखना, 1 तो होगा, यानी 1 इसमें दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये गलत है। कड़वा भी है, ठीक है, नमकीन भी है, उमामी भी होता है आई थिंक, फिर खट्टा भी होता है, मसालेदार नहीं होता और तीखा नहीं होता है। मसालेदार और तीखा नहीं होता है, हाँ। 4 और 7। जिह्वा के छत्राकार परिकोटिये परिणित अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलियां होती हैं, जिससे स्वाद ज्ञान पता चलता है। मनुष्य के आगे जो भाग होता है वो मीठा स्वाद बताता है, पीछे का भाग कड़वा, पार्श्व किनारा खट्टा, अग्र छोर एवं किनारा नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार तीखा शामिल नहीं है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग, यहाँ देखो
पश्च भाग करवा के लिए जाना जाता है, पीछे का भाग करवा के लिए जाना जाता है, आगे का भाग मीठा, पार्श्व किनारे का खट्टा, अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में कौन किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। अभी बताया कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुख गुहा से ही शुरू होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार निम्नलिखित में किसके पाचन में संयोग होता है? तो स्टार्च के पाचन में। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि लार का पाचन कौन, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है, मुख गुहा से ही, मुख से ही। और जो लार में लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। लार में 2 प्रकार का एंजाइम होता है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ता है, और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी कि ग्लूकोज कौन बनाता है? तो एमाइलेज। स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के अपघटन से शर्करा निर्मित करता है। कथन ए, ये कौन सा है? IAS 2008 का क्वेश्चन है। कथन 1, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा क्या है? यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, यकृत में वसा पाचक होता ही नहीं है, यकृत में वसा पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये सही है, लेकिन क्योंकि यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यकृत में वसा पाचक होता ही नहीं है। ठीक है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुँचता है, जो वसा युक्त भोजन का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस संघ में स्रावित होता है? अमाशय में स्रावित होता है। मानव शरीर में अमाशय जठर रस का श्रावण करता है, जिसमें HCl उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना होता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना होता है। किसका? HCl का कार्य है। भोजन के कठोर हिस्सों को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? HCl पेट में स्रावित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अमाशय की दीवार में अनगिनत जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें अम्लजन कोशिकाओं द्वारा HCl स्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य अम्लीय वातावरण बनाना है, जो भोजन के टूटने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायक होता है। यह हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता भी है। ठीक है। एंजाइम है एक, एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है? नहीं, वायरस भी नहीं है, ये वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं तो वसा होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम हमारा प्रोटीन होते हैं। एंजाइम अभी तो पढ़ा, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है, ये रासायनिक क्रिया को तेज करता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में एंजाइम उत्तरदायित्व होता है। ये UPPCS 2019 का क्वेश्चन है। एंजाइम के संदर्भ में कथनों कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर विजय उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करता है जहां वे उत्पादित होते हैं। 1 और 2, केवल 1, केवल 2। ये जैव उत्प्रेरक है, ये तो सही है, यानी केवल 2 कटेगा। और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम एमाइलेज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज।
जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। देखो ग्लूकोज से कैसे इथेनॉल बनता है। निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। यकृत का कार्य यूरिया का उत्पादन करना है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका भार कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है यकृत, जिसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रिया है पीत का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना आदि यकृत का कार्य है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति द्वारा होता है? तो पीत अम्ल या लाइपेज और पेप्सिन। पीत अम्ल द्वारा और लाइपेज द्वारा लिपिड्स का पाचन होता है। पेप्सिन द्वारा तो प्रोटीन का पाचन होता है। यानी केवल 1 और 2 सही है। देखो लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसा अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। यह लिपिड्स को वशीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होते हैं। पीत में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का एमल्सीकरण करता है। कौन? पित्त। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। अग्न्याशय से लाइपेज का श्रावण होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिन नहीं है। इसलिए ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गैस्ट्रिन नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय में। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय के निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम निकलता है? प्रोटीन के पाचन के लिए तो पेप्सिन निकलेगा, आई थिंक ट्रिप्सिन भी निकलेगा और काइमोट्रिप्सिन, तीनों निकलेगा। 1 2 3 केवल 3 ओह सॉरी पेप्सिन निकलेगा प्रोटीन के पाचन के लिए, क्योंकि अमाशय ये तीनों प्रोटीन का पाचन करता है और अमाशय से ही निकलता है, लेकिन अमाशय से सक्रिय रूप में पेप्सिन निकलता है। ये दोनों जो है निष्क्रिय रूप में निकलता है, यानी ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये भी निकलता है और प्रोटीन का ही पाचन करता है लेकिन निष्क्रिय रूप में। निम्नलिखित में कौन सा ये नहीं पढ़े। अमाशय की मुख्य पेप्टिक कोशिकाएं पेप्सिनोजेन नामक प्रो एंजाइम के स्राव करती है, जो HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है। यह पेप्सिन अमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। इसके विपरीत ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा निष्क्रिय रूप से स्रावित होता है और उनका निष्क्रिय रूप से स्रावित होता है। उनका सक्रियन व क्रिया डिओडेनम छोटी आंत में होती है ना कि अमाशय में होती है, और जो ये दोनों जो स्रावित होता है इसका सक्रिय कहाँ होता है? छोटी आंत में होती है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों के छोटे पेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है। कथन 1 कथन 2 ये कौन सा IAS 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे आहार नाल में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है? नहीं, ये गलत है। छोटी आंत में सिर्फ नहीं होता है प्रोटीन का पाचन, थोड़ा बहुत अमाशय में भी होता है। अमाशय से ही शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। हाँ सही है, अग्न्याशय से जो प्रोटीन का पाचन करता है वो कहाँ जाता है? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में ही जाता है। ट्रिप्सिन हो गया, फिर अभी पढ़े थे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये अग्न्याशय में बनता है लेकिन जाता कहाँ है? तो छोटी आंत में जाता है।
सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? ट्रिप्सिन। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज करना। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं जिन्हें अग्नाशय रस भी कहते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदान्त्र। मानव शरीर में स्थित पुच्छ यानी अपेंडिक्स कृमि रोग परिशेषिका का एक अवशेषी अंग है जो किसी भी काम में यूज नहीं होता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? तो ये डी होगा, शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल के एक भाग होता है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र जो होता है छोटी आंत, और शेषांत्र यानी इलिया में विभेदित होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, एक की 2.5 मीटर, एक की 3.5 मीटर, यानी कि शेषांत्र की 3.5, ग्रहणी की 25 सेंटीमीटर और मध्यांत्र की 2.5 मीटर। नीचे दिए गए कथन बताना है सही है कि गलत है। ये कौन से एग्जाम में आया है? UPPCS 2017 में। अभिकथन ए, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन में सक्षम है। हाँ, सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधे ही सेलुलोज का पाचन करता है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये तो नहीं, ये सत्य है, ये रॉन्ग है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, ये भी सही है। ये ऑप्शन बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सॉरी। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, परंतु स्टार्च अपघटक जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना मनुष्य की लार में पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है। सेकंड सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका डायरेक्ट ये देख लेते हैं। टाइलिन तो स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन तो प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। 33 क्वेश्चन भी कूट मिलाना है, यानी कि मिलान करना है। तो विटामिन कैरोटीन है एक प्रकार का, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हो गया, प्रोटीन कैरेटीन है। देखो यहाँ मिलाना था, ठीक है। विटामिन क्या हो गया? प्रोटीन क्या हो गया? केरेटीन। हार्मोन क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन। और विटामिन क्या हो, एंजाइम क्या हो गया? पेप्सिन। विटामिन क्या हो गया? कैरोटीन। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ होता है? तो यकृत में। पीछे हम पढ़ चुके हैं, यकृत में ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है और ये यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित ग्लूकोज अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अभी बताए ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में चेंज होता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है।
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा कहाँ होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज की स्तर कम हो जाते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन को प्रभावित करता है, यानी कि प्रॉब्लम होता है। अगर पथरी हो गया हो तो वसा का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। मानव शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है हमारा? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। पित्त का संचय किसमें होता है? अभी बताया पित्ताशय में होता है, लेकिन बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। पित्त का श्रावण कहाँ होता है, यानी बनता कहाँ है? यकृत द्वारा पित्त श्रावित होता है या बनता है, किंतु इसका संचय कौन करता है? तो पित्ताशय करता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।